पृथ्वी पर हम बिहारियों से टक्कर लेने वाला कहीं नहीं होगा। एनिमल, अरे उसका एगो गाना हमको कोनो भेजा कि सुनो, देखो एक बड़ी तेज गुस्सा लगा हमें। वो कह रहा है तुझे कुछ भी हुआ तो सारी दुनिया जला देगी, तुम्हारे बाप का दुनिया है। उर्दू हिंदी समाज की भाषा है, मेरठ के इलाके में पैदा हुई है, हमारे मतलब हमारी गोद में पली है वो भाषा, हिंदी की गोद में बनी है। उसका व्याकरण पूरा का पूरा खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण है। पाकिस्तान ने उर्दू को आयात किया है क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पे उर्दू पैदा नहीं हुई, उर्दू मेरठ के आसपास पैदा हुई, पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया उस भाषा को। अपनी भाषा को हम इस तौर से बोलते हैं कि खत्म कर देंगे। पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, दूसरी बात कर भी नहीं पाएंगे। 14 सितंबर 1949 को शाम को 6 बजे एक फैसला हुआ था। एक अजीब सी अफवाह लोगों ने उड़ा रखी है। कहते हैं कि 14 सितंबर को मतदान हुआ कि भारत की राजभाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी। वोटिंग हुई, आधे वोट हिंदी के पक्ष में उठे, आधे अंग्रेजी के पक्ष में उठे, एकदम बराबर हो गया। कई लोग संख्या बोलते हैं 77 हो गया। और तब स्पीकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना कास्टिंग वोट दिया, क्योंकि उनके पास अधिकार है कि वोट डाल सकते हैं लास्ट में, अगर बराबर हो जाए तो, हिंदी के पक्ष में दिया और इससे हिंदी भारत की राजभाषा हो गई। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था संविधान सभा में, सफेद झूठ है। एक व्यक्ति एक स्कूल में टीचर था, तो उसकी हरकतें थोड़ी सी खराब थी स्कूल के बच्चों के साथ, तो उसको जेल हो गई। उसके घर में एक गोद ली हुई बेटी भी थी, तो वो भी चिंता थी सरकार को। जैसे ही जेल गया तो उसको तबीयत खराब हुई, MRI हुआ और पता लगा कि उसके ब्रेन में एक नस है जो दबी हुई है और वो प्रेस हो रही लगातार। छोटी सर्जरी हुई, वो नस ठीक कर दी गई और जैसे ही ठीक किया उसका आपराधिक व्यवहार खत्म हो गया। उसको याद भी नहीं कि वो क्या करता था। सरकार ने स्टडी की और फिर उसको छोड़ दिया कि इसमें कोई खतरा नहीं है। वो अपने घर पे रहने लगा, काम करने लगा, एकदम ठीक हो गया। 6-8 महीने बाद फिर वो इंसान सोने लगा, फिर चेकअप हुआ, देखा फिर से वो एक ट्यूमर जैसा हिस्सा उसकी उस नस को प्रेस कर रहा है। और तब एक व्याख्या ये आने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपराध इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ डिस्फंक्शन हो गया है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं 17 साल के, तो मैं उनको देख के समझता रहता हूँ। वो मुझसे छुप छुप के किसी से बात करते हैं और मैं छुप छुप के सुन लेता हूँ। तो उन्हें नहीं पता, मुझे तो नाम भी पता है किससे बात करते हैं, एक आध का तो एड्रेस भी पता है मुझे। और मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कभी जाना वाना हो तो मैं ले चलूँगा, चिंता मत करना, बोल देना कि ड्राइवर साथ में आया है, टेंशन मत लेना। तो मेरे तो बच्चे मेरे दोस्त हैं, मैं तो बड़ा दोस्ती के भाव में रहता हूँ। मेरा एक ही बेंचमार्क है कि वो जिस उम्र में जैसे हैं मैं कैसा था और वो मुझसे अच्छे चल रहे हैं, उससे ज़्यादा उम्मीद